कभी भी कोई दंगे नहीं होते। इसके अलावा मुस्लिम मदद करते हैं, सरकारें हैं वो जो संसाधनों को बेच रही है उस पर लोगों का ध्यान न जाए, इसलिए आप हिंदू मुसलमान पे लड़ा दो, कभी जाट नॉन जाट पे लड़ा दो। तो ये लेकिन किसानों ने उसका पर्दाफाश किया, उनको कहा कि नहीं, हिंदू मुस्लिम यहाँ रहेंगे, हिंदू भी रहेंगे, मुस्लिम भी रहेंगे, सभी जातियाँ रहेंगी। और निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये नारायणगढ़ अंबेडकर भवन की तस्वीरें हैं, जहां पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था CSM और YSM के द्वारा। दरअसल जो पिछले दिनों घटनाएं हुई हैं उनको लेकर यहाँ पर बातचीत की गई सेमिनार के माध्यम से, जिसमें हंसी से पत्रकार उदय जो जनमंच हरियाणा नाम से पोर्टल चलाते हैं और उनके साथ साथ चंडीगढ़ हाईकोर्ट के वकील मनदीप जी यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने अपने विचारों से लोगों को रूबरू कराया। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका। आपको बताना चाहूंगा पत्रकार उदय जो पिछले दिनों नूह में घटना हुई है उसको लेकर वहां पर गए थे, ग्राउंड रिपोर्ट की है और तमाम जानकारी साझा की है कि किस तरह का माहौल वहां पर है, या जिस तरह का माहौल मीडिया दिखा रहा है वो हकीकत है या केवल और केवल अफवाह है। तो तमाम बातचीत हमने भी उनके साथ की है, वो भी हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या कुछ बताया है वो एक बार इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। जो आखिरी पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है समाज के और जो पीड़ित है उसको हम एक आवाज दे पाए, उसके लिए हमने काम करना शुरू किया। और आज का जो विषय है सांप्रदायिक फासीवाद का जो भार है उसके ऊपर जब हम बात करें कि हरियाणा के अंदर जो ये गुड़गांव का जो इलाका है NCR का इलाका, इस गुड़गांव के इलाके को धीरे धीरे एक नर्सरी के तौर पे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और उसके जो संगठन है उन्होंने धीरे धीरे उसको एक नर्सरी के तौर पे बनाना शुरू किया कि इसको नर्सरी के तौर पे विकसित किया जाए, क्योंकि वहाँ हरियाणा की जो राजनीति है वो जाट और गैर जाट की है। और गैर जाट और जाट में बीजेपी ने जिस वोटर को पकड़ा वो गैर जाट, जिसमें यादव, गुज्जर, कुमार, सैनी, ये कई जातियां हैं जिनको पकड़ा। और जो गुड़गांव का जो इलाका वो ज़्यादातर उसमें यादव और गुज्जर ज़्यादा उसमें वहाँ है। वहाँ पे NCR का जो इलाका है, जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगा तो वैसे वैसे हमले बढ़ेंगे और जन विरोधी कानून, संविधान विरोधी कानून वैसे वैसे सरकार लेके आएगी। और सरकार जो कानून लेके आएगी जन विरोधी तो जनता को संचित वोट करेगा। वो अभी इस दौर में गिरफ्तार की हुई, कभी उम्र की हुई। और अभी जो लेटेस्ट जब हमने शुरुआत की, मैं कह रहा कि जब मैं गया वहाँ पे नासिर जुनैद की जो हत्या हुई, नासिर जुनैद की हत्या के लिए हम एक फैक्ट फाइंडिंग लेके गए। हो गई है वीर पर्वती निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। जाति कबीला जितने भी इंसानों के अंदर फर्क हैं वो फर्कों का इस्तेमाल किया गया लोगों को बांटने के लिए। इंसान जब पैदा होता है तो इंसान का बच्चा ही होता है। किसी बच्चे को अपना नाम भी नहीं लेके पैदा होता, नाम भी घर के लोग, समाज के लोग देते हैं। उसको नहीं मालूम होता लंबे टाइम पे उसका कोई नाम रखा गया है, उसको किसी नाम से बुलाया जा रहा है। लिख सकता हूँ मैं राज धर्म भी, धर्म राज भी, लिखने को लिख सकता हूँ मैं राज धर्म भी, धर्म राज भी, लेकिन दबा नहीं सकते हो उन जैसे मेरी आवाज भी, लेकिन दबा नहीं सकते हो उन जैसे मेरी आवाज भी। तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उदय जी, पत्रकार हैं, जनमंच नाम से पोर्टल चलाते हैं हरियाणा के अंदर और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आज नारायणगढ़ में एक प्रोग्राम रखा गया था CSM और YSM के बैनर तले, उसमें मुख्य तौर पर पहुंचे थे उदय जी। जानेंगे कि आज का ये प्रोग्राम किस विषय में रखा गया था। तो सबसे पहले तो उदय जी स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपका भी स्वागत है जी। और
तो आपके जो दर्शक है उनको भी हम सलाम करते हैं। जी सर, तो आज का जो प्रोग्राम था किस विषय में देखो, था? आज का जो कार्यक्रम है वो उसका मुख्य एजेंडा था सांप्रदायिक फांसीवाद, जी कि जिस प्रकार से धर्म के नाम पे लोगों को बांट के फांसीवादी नीतियां लागू की जा रही है, उसको लेके आज का ये सेमिनार था। जी और खासकर जो भी बड़े एजेंडे के तौर पे मेवात में हम देखने को देख रहे हैं कि मेवात वो इलाका है जो पूरे उत्तर भारत में सांझी कल्चर है, तो कहीं भी वो मेवात में कि हिंदू मुस्लिम जितना प्यार से वहाँ रहते हैं और सदियों से रहते आ रहे हैं, आपको कभी भी मेवात के अंदर हिंदू मुस्लिम के झगड़े नहीं मिलेंगे जी पूरे मेवात के अंदर। और वहाँ सबसे ज़्यादा गायें रखी जाती, जैसे मेवात का एक चित्रण किया गया कि हर घर में गायें कटती मिलेगी, वहाँ गायें कटती है या हिंदू खतरे में। लेकिन सच्चाई ये है कि मेवात का जब हमने दौरा किया अलग अलग टाइम पे, मेवात के एक एक गांव में 300 400 500 तक भी गायें पाली जाती है। और उसके बाद में दूसरा देखोगे, मेवात का एक पक्ष है 84 कोसी की यात्रा निकलती है, वो लगभग 40 दिन की जो यात्रा है और मेवात से गुजरती है कुछ इलाकों में, तो मुस्लिम उसको स्वागत करते हैं, मस्जिदों में रुकने का उसका प्रबंध करते हैं। और अभी ये यात्रा का एक मसला है, ये यात्रा नल्लड़ मंदिर जानी थी, नल्लड़ से आगे जिगेश्वर मंदिर जानी थी। मैं जब रिपोर्टिंग हुआ करने गया, जैसे ये पूरा मामला हुआ उसके बाद में, जिगेश्वर मंदिर का जो संचालक है जी वो बीजेपी से, अच्छा लेकिन जब मैंने उससे बातचीत की तो वो कह रहा कि भाई हमारे कभी भी यहाँ दंगे नहीं होते, यहाँ 2 मेले भरते हैं कावड़ी के, कभी भी कोई दंगे नहीं होते। इसके अलावा मुस्लिम मदद करते हैं, वहाँ कार्तिक का मेला भरता है, मदद करते हैं। और कावड़ी यात्रा जब निकलती, कभी उस पर आज तक कोई हमला नहीं हुआ। और कावड़ी यात्रा बाकायदा पेट्रोल पंप पे कई जगह से लगती, जो मुस्लिमों के पेट्रोल पंप है वहाँ पे शिविर लगते हैं। अभी मामला क्या है कि मामला ये है कि जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं, जो धर्म के नाम पे लोगों को बांट के, और जो जनता के मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और देश को जो बेचा जा रहा है, सत्ता में जो बैठी सरकारें हैं वो जो संसाधनों को बेच रही है, उस पे लोगों का ध्यान न जाए, इसलिए आप हिंदू मुसलमान पे लड़ा दो, कभी जाट नॉन जाट पे लड़ा दो। तो ये जो एक एजेंडे के तहत ही सब एक यात्राएं निकाली गई। और कोई भी यात्राएं हिंदुस्तान की निकलती है, उन यात्राओं को ना आम जनता निकालती है, लेकिन ये यात्रा विश्व हिंदू परिषद निकाल रहा, बजरंग दल निकाल रहा, गोरक्षा टास्क फोर्स निकाल रही। और उनका इतिहास मेवात में लोगों को कत्ल करने के उन लोगों पे आरोप रहे हैं, नासिर जुनैद का, रकबर का, उमर का, ये जो है। तो ये सारा ही एक प्लान था, लेकिन लोग जागरूक है। हरियाणा के किसानों ने, खासकर किसान ने, मजदूर ने मिलके इनके उस प्लान के ऊपर पानी फेरने का काम किया। और उसी को लेकर आज ये प्रोग्राम था कि अब नारायणगढ़ में देखिए क्या हुआ कि उसके बाद यहाँ मुस्लिमों के खिलाफ नारे लगाए गए। आसी, इसार, टोहाना, नरवाना, हर जगह इन्होंने, जहाँ थोड़े मुस्लिम हैं, वहाँ नारे लगाए गए कि मुस्लिम यहाँ से छोड़ के चले जाओ। लेकिन किसानों ने उसका पर्दाफाश किया, उनको कहा कि नहीं, हिंदू मुस्लिम यहाँ रहेंगे, हिंदू भी रहेंगे, मुस्लिम भी रहेंगे, सभी जातियाँ रहेंगी, और हमारा मुद्दा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य है। उसी को लेकर आज प्रोग्राम था। तो मतलब कहने का ये है कि जो नूह में घटनाक्रम हुआ है पूरा, वो एक राजनीतिक साजिश के तहत ही हुआ है। राजनीतिक साजिश थी, और राजनीतिक साजिश थी कि जनता के जो सरकार की जो लूट है, कारपोरेट की लूट है, उससे ध्यान हटाकर हिंदू मुस्लिम का एजेंडा सेट किया जा सके। ये सिर्फ ये एजेंडा था, इसी एजेंडे के तहत वो यात्रा थी। और उसी एजेंडे के बाद में अलग अलग गाँव में भगवा यात्राएं पहले भी निकाली गई, बाद में भी निकाली गई, और मुस्लिमों के खिलाफ। अब मैं 80 से हूँ, जहाँ की सांझी विरासत है, 15 से 20 परिवार मुस्लिमों के भी नहीं हैं, और वो वहाँ नारे लगाए जाते हैं कि मुस्लिम यहाँ से छोड़ के चले जाए। ठीक है, अब ये जो सारी चीज़ है, गाय का एक है कि सबसे ज़्यादा गायों के जो बुच्चड़ खाने हैं कटने के, किन लोगों के? मुस्लिमों के नहीं है। और डब्बा वाली से लेके दिल्ली या मेवात जिस भी हिस्से में कहीं बुच्चड़ खाना है, वहाँ तक गायें ले जाने का काम कौन कर रहा है? ठीक है, बीच में कितनी पुलिस खड़ी होगी, कितना ट्रैफिक खड़ा, वो पुलिस खड़ी होगी, ये गौरक्षा टास्क फोर्स के लोग सब ये पैसा खाने का काम करते हैं। आज तक की सेटिंग ऑपरेशन में साफ साफ डीएसपी ने माना और इन लोगों ने माना कि ये गुंडे लोग हैं, और ये तस्करी में शामिल है। और मैं आखिरी बात कह रहा हूँ कि मेवात की जो सांझी विरासत है, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, इसको कह रहे हैं ना कि यहाँ दंगे हुए। दंगे कैसे हुए? पूरे मेवात के अंदर एक भी घटना हिंदू मुस्लिम की नहीं। गांव के अंदर जो हिंदू रह रहे हैं, अल्पसंख्यक वो थोड़े लोग हैं, कहीं भी किसी हिंदू, एक मैं घासेड़ा गांव में गया, वहाँ मंदिर की सुरक्षा में 4 हिंदू लगाए गए हैं, 4 मुस्लिम लगाए गए हैं।
गासेड़ा गांव इतना बड़ा गांव है मेवात का, वो कह रहे हैं वहाँ के जो बढ़िया परिवार है वो कह रहे हैं, मैंने उनका इंटरव्यू लिया, वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर आज तक एक ने भी अटैक नहीं किया, आके ये और बोला कि आपको कोई तंग करता है तो हम खड़े हैं। पूरे मेवात में कहीं भी हिंदुओं पे हमला नहीं है, न कोई हिंदू खतरे में। लेकिन पूरे हरियाणा में, राजस्थान में ये एक माहौल बना जा रहा है वोटों के लिए कि हिंदू खतरे में है, मेवात मिनी पाकिस्तान है, मेवात में गायें कटती है, मेवात में, ये ऐसा कुछ नहीं जी। इसी को लेके ये प्रोग्राम था। तो ये थे उदय जी जिन्होंने तमाम बातचीत बताई, और जो वहाँ नूह के अंदर पूरा घटनाक्रम हुआ जिस तरह से हुआ उसका भी इन्होंने ज़मीन पर जाकर, यानी एक ग्राउंड जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर आज लोगों ने रखी, किस तरह से वो में आपसी भाईचारा है, आपसी प्यार है, और जो पूरा घटनाक्रम हुआ वो एक राजनीतिक साजिश के तहत हुआ। तो आप देख रहे थे द निराला टीम में आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद।